चरणों में मन को लगाओ, गुरु चरणों में मन को लगाओ। कृपा करो भगवान विराजो आसन पे, पधारो आसन पे, आओ सद्गुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पार्श्वदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए गजानन भगवान की जय। आइए सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक पलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ध्यावान सुनी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए तो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिम रूप धरि सियहि दिखावा, बिगड़ रूप धरि लाके डरावा। जिम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे।
सजीवन लखन दियाए, श्री रघुवीर हरष लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कर श्रीमती कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जहाँ कुबेर तुझ पाल जाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। सहस्त्र जो जन पर भानो, दुर्बल जानो। त्रिका माही, राज गए अचरज नाही। समय आज शक्ति के देते, नाम तुम्हारे तुम रखवारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, लोग आप देखाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, सबद निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, भज रम वचन ध्यान जो लावे। सब पद राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल दुख साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, अमृत जीवन फल पावे। आरोग्य प्रताप तुम्हारा, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकट दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जहान की माता। नाम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति दासा। मेरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, हरि भक्त गाई। और देवता कीर्तन हरई, हनुमत से सर्वस पितरई। संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई, जोड़े मन महासुख होई। गोया पर हनुमान चालीसा, होय श्री जाति तुलसीदास सदा हरि तेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति
सरकार की जय, ताप्ती मैया की जय। आइए साईखेड़ा ग्राम की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को यहाँ पर जो विराजमान है सबको प्रणाम करते हुए गुरु साहब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप समस्त माता बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े बुजुर्गों को राम राम करते हुए आज की दिव्य कथा को हम प्रारंभ करते हैं। कल भगवान बालकृष्ण को गोवर्धन नाथ जी का पूजन हुआ, 56 भोग भगवान को लगे, गिरिराज धरण का पूजन हुआ। आइए आज की बड़ी दिव्य मंगलमय कथा है, इस कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। तो कथा आती है, ब्रजवासी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। रात्रि के 11 से 3:30 बजे तक का समय भोजन, स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया। ध्यान दीजिए, प्रयास करिए कि रात्रि में 11:30 बजे के बाद भोजन ना करें, स्नान ना करें, यह निषिद्ध काल है। पर आजकल जमाना बदल गया, आजकल लोग भोजन बना देते हैं, फिर 9 से 12 पिक्चर देखने जाते हैं, रात को 12 बजे के बाद आके फिर भोजन करते हैं। वो सब अपना अपना जीवन है, स्वतंत्र है, जिसका जैसा मन बोले वैसा करो। पर शास्त्र कहता है 11:30 के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं। तो अगर आप तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, गंगा जी में, यमुना जी के किनारे, माँ ताप्ती के किनारे, माँ नर्मदा के किनारे, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो जल में रात्रि में 11:30 से 3:30 बजे के बीच स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्र कह रहा है रात्रि के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, इसलिए स्नान करने की मनाही है। अब नंद जी ने सोचा कि मध्य रात्रि पूर्ण हो चुकी है और प्रातः काल हो रहा गया, सो उन्होंने स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक उन्हें पकड़ कर ले गए। साहब जल में स्नान के लिए डुबकी लगाई है और उसी समय वरुण देव के जो सेवक थे वो नंद जी को पकड़ कर ले गए। भगवान को पता लगा, भगवान श्री कृष्ण उन्हें छुड़ा कर लाए। अब इस कथा का रहस्य देखिए। रासलीला के पहले आई यह वरुण देव पराजय की कथा। आखिर वरुण देव के पराजय की कथा रासलीला के पहले क्यों आई? वरुण देव किसके स्वामी हैं? जीव के स्वामी हैं। आप देखना, जीव हमेशा गीली रहती है
और जिसकी 12 घंटे से ज्यादा सूख गई हो तो वो भी गया समझ लेना। गिली रहती कि नहीं जीप? पानी है कि नहीं जीप पे? है? तो वरुण देव जीव के स्वामी है और उनके दूत है षडरस। आप जैसे ही मुंह में मिर्ची रखोगे पानी निकल जाएगा साहब। आम का अचार मुंह में रखा, पानी निकलेगा, बताएगा कि आम का अचार है। नींबू का खाओगे तो नींबू बता देगा। रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ले का स्वाद आएगा। जलेबी खाओगे जलेबी का स्वाद आएगा। तुअर की दाल खाओगे तो उसका स्वाद आएगा। ऐसा नहीं कि दाल कोई भी खाई हो तो स्वाद एक जैसा आता। क्या है ना? नहीं आता ना, अलग अलग। तो ये सड़ रस है ऐसा। अमुक वस्तु इतने दिन से हमने नहीं खाई, ध्यान दीजिए, पर कितने बार खा ली ये याद है क्या आज तक? आज तक याद है कितने बार खाई? तो सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता है इस शरीर में, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है जीव को नियंत्रण में करो। क्योंकि जब तक वाणी निर्मल नहीं होगी, वाणी शुद्ध नहीं होगी, रसना पर जब तक आप काबू नहीं पाएंगे, तब तक आपको रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। आनंद किसी वस्तु में नहीं है, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने में है। और षडरस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना मेरे भाई बहनों सरल नहीं है। भक्ति ऐसे नहीं हो जाती। धन्यवाद देता हूं मैं आप माताओं को, जैसी बिछायत है उसमें आकर आप सब बैठ गए। धन्यवाद देता हूं आप सज्जनों को, फट्टा बिछा उसी पर आकर बैठ गया। आप लोग भी बैठे हैं। जहां जैसी व्यवस्था बन रही है आप बैठते चले जा रहे हैं। राधे राधे। कावला से भी हमारे बाबूजी आए हैं और भी बहुत जगह से बाहर से मेहमान लोग आए हैं। जहां ये भक्ति करना सरल नहीं है। नहीं तो साहब मुझे तो ये व्यवस्था चाहिए बैठने के लिए, मेरे मन के हिसाब से बैठक होना चाहिए, मेरे मन के हिसाब से टेंट होना चाहिए, मेरे मन के हिसाब से वही मेरा मन नहीं है अभी पूजा करने का। पंडित जी 9 बजे आना तब पूजा करूंगा, 8 बजे आना जब पूजा करूंगा, मेरा मन नहीं है अभी। मेरे भाई बहनों, ये मन जो है ना ये बड़ा चंचल है। ये मन को नियंत्रण में करना पड़ता है। और ये जो जीव है ना इसको वश में करो। भोजन बन के आ गया, थाली में परस दिया, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे गोविंद, आपकी दया से थाली सामने आई है। बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से जो बना है उसका भोजन कर लो। जीव के अनुसार मत चलो, वो तो स्वाद ढूंढेगी और पूरी जिंदगी हो जाए पर ये जीव का लालन पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए जीव को और मन को वश में करना है। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा में अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग। जीव को नहीं, जीव को समझाना है।
मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो भाई। हैं? कभी हम भी 5 साल के थे। आप में से जितने लोग बैठे हैं, कोई 10 वर्ष का था कभी, आज कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है। हैं? समय निकट आ रहा है, इन कांधे पर ना जाने कितनों को भिजवा चुके हो। आपने एक दृष्टांत सुना या नहीं सुना, यहां सुन लीजिए। दूल्हे के आगे चलते हैं लोग और अर्थी के पीछे चलते हैं लोग। कभी ऐसा हुआ कि दूल्हा आगे चल रहा हो और लोग पीछे चल रहे हो? नहीं ना। देखो जी, बोलना तो सबको पड़ता है, कथा मिलजुल कर होती है। भक्तगण हाव नहीं कहे, पंडित जी कथा सुनाए, अब भक्त बैठ ही गए बिल्कुल साहब, ऐसा नहीं है। बताइए, बारात निकलती है तो दूल्हा आगे रहता है कि पीछे? अरे बाप रे, कौन सा गाँव है, आगे रहता? बोले जोर से बोलो, आगे कि पीछे? पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्थी जब किसी की उठती है तो अर्थी पीछे रहती कि आगे? आगे। पब्लिक दोनों के साथ में है, दूल्हे के आगे चल रही है। क्यों? दूल्हे के आगे बाजे बजते हैं साहब। 5 प्रकार का बाजा होता है, 6 प्रकार के बाजे होते हैं। बड़ा बाजा होता है, छोटा ढोल होता है, फिर ताशा होता है, फिर एक पुंगी भी बजती है, कोई बांसुरी वाला भी बजाता है, कोई वायलिन वाली बजाती है। सब बाजे वाले मिलकर बाजे बजाते हैं। तब क्या होता है, एक स्वर में अगर संगीत बजे, ध्यान दीजिए, कथा में बैठे हो, मोबाइल कम चलाइए। कथा में बैठ गए, इसके बाद मोबाइल को जरा विराम दे दो 3 घंटे के लिए। लोग यहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वयं ने खादंती फलानि वृक्षा स्वयं न बिवंती न जया। अरे गंगा के किनारे के जाने के बाद में भी अगर डुबकी लगा के नहीं आए तो फिर कहां जाओगे? ये मंच है भागवत का, इस मंच पर बैठ करके कथा का श्रवण करिए और कथा में मन लगाइए। बजाइए कुछ ऐसा अच्छा, बजाइए कुछ जो आपको जीवन में सबसे अच्छा बजाते हो, बजाओ। आप बजाइए, कोई नहीं बजाना, आप बजाओ बस। अब आप बजाओ, हाँ अब तुम बजाओ तबला, बस तुम बजाओ, बस अब आप बजाओ भाई साहब। अब बताओ, अगर ये अलग अलग बजेंगे तो कोई नाच सकता है क्या? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं सुदामा जी, अगर ये अलग अलग बजेंगे तो कोई नाच सकता है क्या? पर एक स्वर में बजते हैं तो भले ही नाचे नहीं, पर मन तो हिलने लग जाता है। सही बात है, गलत बात? तो जो बाजे बज रहे हैं दूल्हे के आगे, वो बाराती नाच रहे हैं। मेरे भाई बहनों, घर में भी कोई 50 साल का है, कोई 70 का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। परिवार में 5 लोग, 10 लोग, 11 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, 15 भी रहते हैं। सब अलग अलग आवाज में बात करते हैं। किसी की ऊंची आवाज हो सकती है, क्यों कहां गए थे? कोई ऐसा भी बोलने वाला होगा, क्यों भैया कहां गए थे? सही बात है, गलत बात? पर जब परिवार एक साथ एक स्वर में बोलता है तो पूरा परिवार आनंद में नृत्य करता है। और अगर अलग 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 बजेंगे तो नृत्य होगा क्या? नहीं। उसी प्रकार परिवार के अंदर में कोई तीखा बोलता है, कोई मीठा बोलता है, पर जब एक साथ रहते हैं, एक स्वर में बजते हैं तो परिवार में आनंद होता है।
बारात में नाचने वाले दोस्त भाई कह रहे हैं तुझ में और हम में अब अंतर है, तुझको घोड़े पर बैठा दिया है, जिम्मेदारी बना दी, अब भैया हमसे थोड़ा सा दूर, काम धंधे पे ध्यान देना। बुजुर्ग लोग चलते हैं आगे, काका जी, ताऊ जी, दादाजी, बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, सारे रिश्तेदार चलते हैं। बेटा अब जिम्मेदारी की पगड़ी तुझे पहना दी है, अब इस जिम्मेदारी को संभालना। दूल्हे के आगे चलकर दूल्हे को ये संदेश देते हैं और अर्थी के पीछे चलते हैं लोग। अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति कह रहा है मेरे पीछे कौन आ रहा है। अर्थी पर लेटा व्यक्ति कह रहा है मेरे पीछे कौन आ रहा है। आज मैं जा रहा हूं तो कल तुम्हारी बारी है। जब भी किसी मैयत में जाओ तो ये लाइन जरूर याद रखना, आज ये जा रहा है कल हमको भी इसी मार्ग पे जाना है। जितना समय बचा है हरि भजन में गुजार लो और जीव को वश में करने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्या है सरल उपाय? जीव को वश में करने का उपाय है इस जीव से ज्यादा प्रभु नाम लिया जाए, इस जीव से ज्यादा राम राम किया जाए। ओम नमः शिवाय जपो, जय श्री राम बोलो, जय श्री श्याम बोलो, राधे राधे बोलो, जो बोलना है बोलो, पर इस जीव का प्रयोग करो परमात्मा के नाम को ज्यादा से ज्यादा लेने का। इसलिए किसी कवि ने लिखा है वो अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे। ताली की सेवा देते हुए एक साथ बोलिए राधे 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 राधे, वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
वश भान दुलारी, राधा जी वश भान दुलारी, राधा जी वश भान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वश भान दुलारी, राधा जी वश भान दुलारी, राधा जी वश भान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल, ये अक्षर अनमोल, रचना राधे रचना राधे राधे, रचना राधे राधे। सभी लोग ताली की सेवा देते हुए क्या बोलना है? दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए राधा रानी को मनाना है। राधे 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 राधे। ये मूल बड़े अनमोल, रचना राधे राधे, रचना राधे राधे, रचना राधे राधे। तो जीव को नियंत्रण में करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा राधे राधे बोलना। अभी भी नहीं बोल पा रहे हो। ठाकुर जी के सामने नहीं बोल पा रहे हो आप, तो अकेले में कैसे बोलोगे? बोलिए ना, राधे राधे। जो भी मिले उससे राम राम कहो, जय सिया राम कहो, राधे राधे कहो। अगर हमने किसी अनजान व्यक्ति को भी राम राम ले ली तो क्या हो जाएगा? क्या वो राम राम का जवाब राम राम से नहीं देते? देते हैं। मेरे भाई बहनों, राम नाम लिख करके पत्थर तैरे नहीं, पत्थरों से पुल बना। सही बात है, गलत बात है? एक एक पत्थर जुड़ते गया और मार्ग बन गया लंका में जाने का। जितने बार राम बोलोगे जिंदगी का मार्ग सुंदर हो जाएगा और जो लक्ष्य के लिए इस जीवन में मानस देह प्राप्त हुई है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। आप में से कोई मान लो आज तक के दिल्ली नहीं गया, कभी दिल्ली गया ही नहीं साहब, परंतु आपने स्टेशन पे गए, बढ़िया उसको दिल्ली की टिकट दिला दी और ट्रेन में बैठाल दिया। बताइए वो व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ट्रेन कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है। आपके पास टिकट भी है तो बीच में चीटी उतारेगा क्या? कोई उतार सकता है ट्रेन में से? नहीं। टिकट भी है, आराम से बैठे हो, पता भी नहीं चलेगा
कभी नहीं गए कि रास्ते में ग्वालियर आएगा, झांसी आएगा, मथुरा आएगा, बीना आएगा, कुछ नहीं लेना देना। ये सब शहर रास्ते में आते हैं, पर आपके पास टिकट कहां का है? दिल्ली का है। तो रास्ते में तो उतरोगे नहीं, और वो ट्रेन लास्ट स्टॉप कहां पर है? दिल्ली है। जाकर के रुक गई, आपकी यात्रा भी पूर्ण हो गई। इसी प्रकार इस सुंदर मानुष देह का उद्देश्य केवल ये है कि यहां कर्म करते हुए आप नौकरी करो, व्यापार करो, खेती किसानी करो, सब कार्य करते हुए उद्देश्य केवल ये है, हे गोविंद, आपने ये मनुष्य की बड़ी सुंदर देह दी है, इससे भगवान का भजन करते 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 एक दिन आपके द्वार पर, मोक्ष के द्वार पर वैकुंठ पहुंच जाए, मोक्ष हो जाए, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो अगर राम नाम का टिकट आपके पास है तो राम नाम की गाड़ी तो साहब वैकुंठ ले जाती है। अब साहब बैठना नहीं बैठना आपके हाथ में है। सही बात है, गलत बात है? राम नाम की टिकट, राम नाम की ट्रेन वैकुंठ पहुंचा देगी। जो भी जीवन में कार्य है, बेटे की शादी करना है वो भी होगी, बेटी भी ब्याहेगी, मकान भी बनेगा, व्यापार भी चलेगा, खेती में भी पकेगा, समाज में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, चारों ओर जय जयकार हो जाएगी। अगर केवल राम नाम की टिकट पास में है, टिकट ले लीजिए, पास में रखिए, सफलता की सीढ़ी आपको जरूर मिल जाएगी। तो जीवन में मन को और जीव को वश में करना जरूरी है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन का स्वामी है चंद्रमा। 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि पे रहता है और 2.5 दिन बाद दूसरी राशि पे आ जाता है। सूर्य माह में एक बार बदलता है और बृहस्पति वर्ष में एक बार। शनि भगवान तो किसी किसी राशि पे 7.5 साल तक रहते हैं, 2.5 साल तक रहते हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है ग्रहों की, पर सबसे कम समय किसके पास है? चंद्रमा। और मन का स्वामी क्या है? चंद्रमा है। आज मन हुआ चलो भागवत सुनने चलते हैं, अरे कल चले ना, कल हवन भी हो जाएगा, मिलना जुलना भी हो जाएगा सब रिश्तेदारों से, और भंडारा प्रसादी भी हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, यहां पर मन ने रोक दिया, आप नहीं आ पाए। हमारे जो मेहमान आज बाहर से आए हैं, मन ने कहा कि नहीं अपने को तो आज ही चलना है। तो देखो कोई पास में नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हैं, 50-50 किलोमीटर से आए हैं। आप भी ग्रामीण अपना काम धंधा निपटा कर जल्दी आए। आज गांव में बाजार रहने के बाद में आप बाजार छोड़ करके भी यहाँ कथा में आ गए। मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। मन लगना चाहिए, मन का खेल है। हमारे सुदामा भैया दुकान के सामने बैठ गया दुकानदारी छोड़ करके, धन्यवाद देता हूं मैं आपको भी। खूब भंडार भरा रखे हनुमान जी आपका। ये ऐसा मन होना चाहिए। मन 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 का खेल है पूरा। और दूसरी बात, ये जीभ बोलती है साहब, बस बोलो ऐसा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, बस राधे राधे मुस्कुराते रहो। और जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि किसी के चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, आंख में पानी आ जाए। ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो मेरे भाई बहनों। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है गोपियां, भोजन बनाती है,
तो भी चिंतन करती है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, बस एक नजर देखने के लिए तरसती है गोपिया। हमारे आंगन में आ जाए, भोजन बनाती है तो कृष्ण का चिंतन है। झाड़ू लगाते समय, गाय धोते समय, सारा काम करते समय केवल एक ही चिंतन, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। गोपी बोले श्री कृष्णं, ग्वाला बोले श्री कृष्णं, गोपी बोले श्री कृष्णं, ग्वाला बोले श्री कृष्णं, गाये बोले श्री कृष्णं, ग्वाला बोले श्री कृष्णं, गाये बोले श्री कृष्णं, ग्वाला बोले श्री कृष्णं। ओ नदिया बोले श्री कृष्णं, पर्वत बोले श्री कृष्णं, नदिया बोले श्री कृष्णं, पर्वत बोले श्री कृष्णं। हो प्यारी प्यारी बहना बोले श्री कृष्णं श्री कृष्णं, प्यारी प्यारी बहना बोले श्री कृष्णं श्री कृष्णं, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। सब जन मिलकर प्रेम से बोलो श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं, श्री कृष्णं शरणं मम। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए व्याकुल है साहब। और यहां पर कई बार व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि गोपियां मूर्छित हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण आकर के गोपी के कान में धीरे से कह देते हैं, शरद पूर्णिमा को रास होगा, तब तक धैर्य रखो। भगवान का आना गोपियों को धैर्य देता है। बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं आप और हम। निशम्य गीतम तन्वर्णम व्रजस्त्रयः कृष्ण गृहीत मानसः। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं।
जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे ब्रज नारिया बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण भगवान से मिलने दौड़ चली। चित्त का हरना यानी परमात्मा में मन का लगना। हमारा मन परमात्मा की सेवा में लगना, परमात्मा को जल चढ़ाने का मन होना, परमात्मा को बेलपत्र चढ़ाने का मन होना, परमात्मा की आरती करने का मन होना, परमात्मा के लिए भोग बनाकर ले जाने का मन होना, और तो और परमात्मा से मिलने का मन होना। पूरा खेल क्या है? मन का है। तो जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया था, वे ब्रज नारिया बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियां अपने सांसारिक कार्यों को एक और छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती है। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं, रास्ता नहीं देखती कि फलानी जीजी अभी आई नहीं है, रुक जा 5 मिनट, जीजी आएगी जब चलेंगे। आहा, बांसुरी सुनी, किसी के साथ चलने की रास्ता नहीं, साथ में जिसके चल रहे हो साथ मिल जाए कोई बात नहीं, पर मन इतना आतुर होना चाहिए कि नहीं, अपने को परमात्मा के दर्शन करने जाना है, निकल पड़ो। भागवत जी सुनने जाना है, निकल पड़ो। भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने जाना है, रास्ता मत देखो, चल पड़ो, निकल पड़ो। आतुरता ऐसी होना चाहिए। गोपियों ने बांसुरी को सुना और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अपनी सखियों की भी बुलाने के लिए नहीं रुकी साहब। और आतुरता तो देखो, दुवंत्यो अपि वियं काश्चिदोहं विद्वा समत्सका। जो गोपियां गायों को दोह रही थी, बांसुरी की तान सुनी, दोहना छोड़ दिया। गाय दोहना छोड़ दिया। जो आंगन लीप रही थी ना, बांसुरी सुनी और आंगन लीपना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। जो बालक को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ा और चल पड़ी था। काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई है, दूसरी में उंगली भी नहीं लगाई और दौड़ पड़ी। ओ बांसुरी की तार सुन के कि गोपिया हुई व्याकुल, कि एक आंख का जल लगा, दूसरी ना लगाई। ठाड़े रहियो कन्हैया, ठाड़े रहियो कन्हैया, ओ बलराम जी के भैया, और वैसी बांसुरी बजाओ जैसी वादिने बजाई। सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ी साहब। अब विचार करिए, अगर रास में लौकिक भाव होता
तो गोपिया 2 घंटे तक श्रृंगार करती, फिर रास में जाती। सही बात है, करें रास में लौकिक भाव नहीं है, और जब लौकिक भाव रास में है ही नहीं तो फिर श्रृंगार कैसा। रास है जीव और ईश्वर का मिलन, जीव और ईश्वर, इसका मिलन है रास लीला। भाई बहनों, परमात्मा से मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए। राधे राधे।